सर कहिएगा कि ये फैसला अगर शुरू से हम शुरू करें तो फैसला जो है वजीर आला और अपोजिशन मिलकर नहीं कर सकी, पार्लियामेंट में चला गया तो पार्लियामेंट भी नहीं कर सकी, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला गया और इलेक्शन कमीशन ने कुरान निकाला मोहसिन नकवी साहब के नाम का। अब देखते हैं ये फैसला ठीक था, आप क्या रिव्यू करते हैं इस पे? देखिए, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, आईनी तौर पर इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, उनको ये फैसला करना था तो उन्होंने किया। लेकिन ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब हुकूमती पार्टी की तरफ से दिए गए, हुकूमत की तरफ से, यानी पीडीएम की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो वफाक में हुकूमत में और पंजाब में पोजीशन में है, तो उनकी कैंडिडेट है और वो उनके बारे में ये ज़ाहिर तासर है, जरदारी साहब के वो दोस्त समझे जाते हैं, उनके करीबी समझे जाते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी तो है यानी, और इस वजह से आपने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया गया। मेरा ख्याल ये है, मुझे ऐसे महसूस ऐसे होता है कि पीडीएम को अंदाजा था, वो लोग चाहते ही ऐसे थे और नाम इसलिए दिए ही इस तरह के किए कि इत्तेफाक राय ना हो, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज से हमें ये पता लगे, अंदाजा हो गया है कि अगर यानी कि ये पार्लियामानी पार्टी की पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन की और चीफ मिनिस्टर में आपस में कंसेंसस की कोशिश और बाद में पार्लियामानी पार्टी की कोशिश और फिर इलेक्शन कमीशन में जाना, तो अगर कुछ चीजें अगर लैंड कर ली जाए या तय कर ली जाए या अंदाजा हो तो वो अपने हिसाब से ही गेम खेली जाती है। मसलन मुझे इसमें मेरा जाती राय है और पॉइंट ये है कि आहद चीमा साहब का नाम दिया गया, जो वफाकी मुशीर है, अभी भी इस वक्त भी वफाकी मुशीर हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल राइट हैंड ब्यूरोक्रेट थे। तो आहद चीमा साहब का नाम देना ही इस बात की मुझे लगता है कि वो दलील है, जिस तरह के हमें पता था कि ये नाम रिजेक्ट होना ही है। हाँ। और दूसरा नाम मोहसिन नकवी साहब का था। तो देखें ना, हमेशा कोशिश की, हर फ्री कोशिश करता है कि बंदा ऐसा हो जो बज़ाहिर गैर जानबदार सा हो, मगर थोड़ा सा उनके लिए कोई सॉफ्ट कर रखने वाला हो। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि बाकायदा आपका दस्तराज हो और आपका मुशीर हो, बाकायदा उसके बाद एक हुकूमती ओहदा हो, उसका नाम आप प्रपोज करने का मकसद ये है कि नाम रिजेक्ट हो जाए। तो वो मोहसिन नकवी साहब का नाम प्लान ही पीडीएम ने ऐसे किया था और आपने देखा बिल्कुल ही पार्लियामानी कमेटी ने कोई तावन नहीं किया और वो होना ही मोहसिन नकवी साहब का ही। जब मेरा जाती तौर पे मैं आप अपना बताऊं, जब मुझे पता लगा कि मोहसिन नकवी साहब का और आहद चीमा साहब का नाम तजवीज़ किया गया है, तो उस वक्त भी मुझे तो ये समझ आ गई थी कि मोहसिन नकवी साहब ने जान वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगे। अब उसमें आप इसे जो भी आप कहें, समझ आ गई थी कि आहद चीमा का नाम साथ देने का मकसद ये था कि वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा और इनका नाम माना जाएगा। जी हरमीत, तो आमिर साहब बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आजम खान की बात की जा रही थी तो उसी पर मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया और उनको वज़ीर निगरान बना दिया गया। लेकिन अगर हम दोनों नामों की बात करें, दोनों का रिश्ता जो है, एक का पीपल्स पार्टी का है तो दूसरा जो है कहीं ना कहीं जिस तरह आपने फरमाया कि नून लीग का है। कोशिश ये की जा रही थी कि कंट्रोवर्सी जो है वो बरकरार रहे पंजाब में, लेकिन अब ये सूरत हाल, मामला जो है अदालत की तरफ अगर जाता है तो क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा, ये मामला ऐसे ही रहेगा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर आला रहेंगे? आप क्या कहें? और दूसरी बात, पीटीआई ने ये भी कहा है कि हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। देखें, बहरहाल अदालतों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अदालतों के पास बहुत वसी इख्तियारात होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे ये कह देने कि इलेक्शन कमीशन का कोई काबिले तहसीन इकदाम नहीं है। उन्होंने एक मुतनाज़ी पोजीशन रखने वाले एक आपको बनाया है, जबकि इधर पीटीआई की तरफ से जो दोनों कैंडिडेट थे वो ब्यूरोक्रेट थे और वो ऐसा नहीं था कि यानी वो उनमें से कोई किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो पीटीआई के करीब है या पीटीआई से एफिलिएशन रखता है। और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन दोबारा भी नाम ले सकता था और उनको अगर किसी खासतौर पर इनके कैंडिडेट पे अगर एतराज था पीटीआई की तरफ से दिए नाम पे कि वो रिटायर नहीं है या कोई टेक्निकल इशू, तो उन कह सकते थे आप नाम को रिप्लेस कर ले। इलेक्शन कमीशन ने ही मेरा तो ख्याल ये है कि कोई अच्छा दानिशमंदाना फैसला नहीं किया और अपने आप की जो उनके बारे में कंट्रोवर्शियल होने की और खासतौर पर कराची में बलदियाती इंतखाबात के बाद जो बहुत कुछ बातें आ रही हैं उससे इजाफा ही हुआ है। इससे इमेज इलेक्शन कमीशन का उससे नुकसान होगा। और केपी में आप देखें, केपी में जहां पे इत्तफाक राय की कोशिश की गई वो इत्तफाक राय फौरन हो गया। अब आप देखें ना, यानी अगर एक फ्री का, यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है
कि अगर एक फरीक अगर चाहे कि तफाक नहीं करना तो अगला आप जितने भी फरिश्तों का नाम भी दे दें तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर पता हो कि इलेक्शन कमीशन हमारी मर्जी का फैसला करेगा तो फिर तो यही प्लान, पंजाब में मुझे बहरहाल एक प्लान नजर आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लान है। ये कहिएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एफिलिएट की जा रही है मोहसिन नकवी साहब के नाम के साथ, कि एक तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो आसिफ अली ज़रदारी के फ्रंट मैन है, दूसरा एक मीडिया हाउस भी वो ऑन करते हैं, तो टेक्निकलिटीज तो वहां पर फॉल करती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप पीटीआई ने और काफ लीग ने फैसला किया कि हम सड़कों पर जाएंगे, जो कि वो करते भी रहे हैं और उनका राइट है, वो कर सकते हैं, लेकिन अदालत से क्या उनको हमेशा की तरह जब वो जाते हैं अदालत तो रिलीफ तो उनको मिलता है, तो अदालत से कोई जो आएगा फैसला क्या उससे कोई तब्दीली देखते हैं, आपको एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन? नहीं, अदालत से जो हमेशा की तरह तो रिलीफ नहीं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल तोशा खाना के केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला था तो उसमें उनकी तरफ फैसला हटाया तो नहीं गया उनको, या और चीजों में भी नहीं गया। अदालतें तो ज़ाहिर अपने हिसाब से ही फैसले, मेरिट पे ही फैसले करती है। तो देखें, मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई को और इनको अंदाजा ये हो रहा है कि ये कोई खास प्लान है। अगर प्लान है तो उनको अभी से उनको एहतजाज करेंगे। उनको लग रहा है कि अगर ये सब कुछ प्लान हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब का फैसला अगर एक प्लानिंग के तहत ही किया गया है और पहले से लंदन प्लान का अगर हिस्सा है जिस तरह इमरान खान समझ रहे हैं और नजर अंदाजा हो रहा है कि उनकी बातों से और पीटीआई के इनर हल्के से, तो उनको लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जिस तरह कराची में हुए थे कि जिनका नाम ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था। दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहती है कराची पीएस पार्टी, वो अचानक सबसे ज्यादा सीटें ले गई और जमात इस्लामी वाले रो रहे हैं और पीटीआई वाले रो रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 11 है, ये है, वो है, और ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उनको लग रहा है कि फिर इलेक्शन भी सारा कुछ ऐसे ही होगा, तो इलेक्शन के बाद में रोने पीटने से पहले बेहतर है कि पहले ही एहतजाज कर दिया जाए ताकि कुछ प्रेशर बिल्ड हो और इलेक्शन फेयर हो। क्योंकि पंजाब असेंबली का इलेक्शन कोई छोटी मामूली बात तो है नहीं, अगले 5 साल के लिए पूरी असेंबली होगी। तो मेरा तो ख्याल है उनका एहतजाज बनता है, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, मुतनाज़ी किया है। और मैं फिर वो बात कहूंगा कि जब आहत चीमा साहब का नाम देना ही इस बात की दलील है कि वो उसमें पीडीएम ने किसी प्लान की दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आहत चीमा साहब का नाम तो सिर्फ एक फिलर के तौर पे था ना, कि ताकि वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसा तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा का नाम पेश करती है, तो मजाक ही बनता ना। बिल्कुल ऐसे। जी हरमीत। आमिर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा यहाँ पे। आमिर साहब, अगर हम देखें, एक तरफ तो ये खबरें भी हैं कि इलेक्शन जो है, क्योंकि आईनी तौर पर तो इन सूबों में 2 सूबों में 90 दिन में होना है, लेकिन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हम 6 माह तक भी डिले कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये खबरें भी आ रही है कहीं से। तो आपको क्या लगता है कि एक तो इलेक्शन कमिश्नर जो है, या इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो मुतनाज़ा फैसले मुसलसल हम आ रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि मामला जो है अगर तूल पकड़ेगा तो कितना नुकसान होगा अगर इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा? देखें, ये बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही अफसोसनाक है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आइन की पाबंदी नहीं करेंगे तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा सब कुछ आइन से जुड़ा हुआ है ना। आइन ही वो एक पूरा वो एक मुआहदा इमरानी होता है जिसमें सब लोग मुत्तफिक होते हैं और मुत्तहिद होते हैं। तो ये कहना कि इस वक्त क्योंकि इलेक्शन में एक वादे तौर पे पीडीएम को नजर आ रहा है कि इलेक्शन में हमें शिकस्त हो सकती है और बल्कि उनको शिकस्त नजर आ रही है, तो इसीलिए आगे नहीं तो इस इलेक्शन में डिले होने की बात ही कोई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन एक वादे तौर पे पार्टी बन चुका है। मेरा ख्याल है तमाम हर वो बंदा जिसको सियासत से, जमहूरियत से, आइन से और मुल्क की सालमियत से दिलचस्पी है, उसको इस पे आवाज उठानी चाहिए और स्ट्रांगली कहना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशनर या तो अगर बिहेव करे सही, अपने एक डिसेंट बिहेव करे और अपने आप गैर जनाब साबित करे तो फिर ये सीट छोड़ दे। और इलेक्शन को अगर देखें, अगर पंजाब असेंबली का ये इलेक्शन मुतनाज़ हुआ तो आप समझ रहे हैं अगले 5 साल के लिए फिर आप उसी जंग को शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर सियासी इस्तेहकाम को भूल जाए, तो ये बहुत ही अहम बात है। हम लोग सामने से हर एक को अपनी कोई सियासी पोजीशन से हट के मुल्क के लिए सोचते हुए ये बात करनी चाहिए कि भाई ये इलेक्शन जो है, ये अगर ये जनरल इलेक्शन है, एक तरह का ये जनरल इलेक्शन का हिस्सा है पंजाब असेंबली का, ये ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो रहे, अगले 5 साल की इलेक्शन है। इसका मतलब ये है 2023 से 28 तक। तो अगर इसमें अगर गड़बड़ होती है तो मतलब अगले 5 साल फिर यही लड़ाई और धरने और लॉन्ग मार्च और हंगामे और चीजें होंगी, तो फिर मुल्क की मैशत कहां गई? होते हैं लेटर या सूनर। अगर हम बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट है तो ऑप्टिमिस्ट होकर अगर हम सोच लें तो केयर टेकर सीएम आने से पहले ही हमने कह दिया कि हम एहतजाज भी करेंगे, हम कबूल नहीं करते। आपको एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उनकी क्या लगती है कि वो काम कर सकेंगे या उन्हें काम ऑब्वियसली करना चाहिए? आप इस हवाले से क्या देखते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी साहब को ये इस तरह की मुतनाज़ सूरत हाल में ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा। या कम अज कम अब उनको वो एक मुतनाज़ फैसला हुआ है, एक ऐसा फैसला जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह करे अगर अदालतों के जरिए कोई गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला आ जाता है और इलेक्शन कमीशन भी कुछ थोड़ा सा पीछे हटे और एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाए,
तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मामला बहुत खराब हो जाएंगे। और ये डिले की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई जवाब ही नहीं है पंजाब में इलेक्शन डिले करने का। आपको याद होगा रमजान में इलेक्शन हो चुके हैं, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो चुके हैं रमजान में, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर डिले किया गया तो ये मामला बिगड़ेगा। और जो बंदा देखें, इसको एक लिटमस टेस्ट के तौर पे ले कि जो बंदा बात करे कि इलेक्शन को डिले करने की, आप सोचे कि वो समझे कि वो आइन के साथ, जमहूरियत के साथ और मुल्क की सामरियत के साथ मुखलिस नहीं है, उसको सीरियसली लें और उसको उस पर सीरियसली सवाल उठाएं कि आप आइन को इसकी क्यों ऐसा कह रहे हैं। और इस तरह करने की बात है, आप देखें कि अगर हम फिर हर पार्लियामेंट जो है अब ये कहते हैं कि हमें 1 साल तक, वो इंतहाई हंगामी हालात होते हैं मुल्क में, खुदा ना करता जंग छिड़ी होती है, कोई बहुत बड़े हालात उस तरह के भी होते हैं, उसमें भी देखें जो अच्छे जो जिम्मेदार ममालिक हैं वो जंग में भी इलेक्शन कराते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा ईरान में इलेक्शन होते रहे। तो बात ये है कि जब आप इस तरह से हर पार्लियामेंट जो है 5 साल के बाद और ले लेगी, ये तो मजाक बन जाएगा ना फिर। जी अभी सब इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उसकी वैसे भी तो गूंज है। ऐसे में हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट में जनरल बाजवा के खिलाफ जो मुहिम की, उसमें कहीं ना कहीं उनको पजीराई मिली। अब हम देख रहे हैं कि 27 जनवरी को मरियम नवाज साहब आ रही और उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनकी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनके बयानिए जो है आपके सामने है। अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहब जो है कुछ 4-5 किरदारों के हवाले से उनकी किरदार कशी करेगी। तो ऐसे में एक नया बयानिया बनाना नून लीग के हवाले से आपको क्या लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे या पीटीआई से ही ये बयानिया लेके आवाम में डिलीवर करना चाहते हैं? सच्ची बात ये है, मुझे तो एक जोक लग रहा है। एस्टैब्लिशमेंट करंट होती है, एक्स एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं होती। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि उसी जनरल बाजवा के साथ इन्होंने हाथ मिला के तार लिया और जनरल साहब ने उनको सपोर्ट ही किया। वो माने या ना माने एक अलग बात है। तो ये तो मजाक है। अगर नून लीग ये समझती है कि हुकूमत में रह के, एस्टैब्लिशमेंट के साथ सपोर्ट में रह के, हुकूमत में रह के अगर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा लगाएंगे तो ये इसको बुरी तरह पीटेगा और इसका वही हाल होगा जो 17 जुलाई में थैंक यू सो मच। ये है वो बनाते वक्त ही सोचना चाहिए कि बयानिया बिल्कुल काम नहीं करेगा बल्कि पिट जाएगा।